नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुख्य खबर। जी हां, आपको बता दें काफ़ी सारी बड़ी और सीधे काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन पर सबसे बड़ी अपडेट दी है। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे देश में राजनीति पूरी तरह से गर्म है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कोरोना वायरस अब धीरे धीरे करके कम होने लग गया है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सुशांत सिंह राजपूत केस की सबसे बड़ी जीत हुई है। तो ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में जानना हर किसी के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए आप सभी हमारी इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथ ही आपसे हमारी बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए बात करते हैं पहली बड़ी खबर से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से आईएमए की मांग, बाबा रामदेव के खिलाफ दर्ज हो मामला। जी हां, भारतीय चिकित्सा संघ ने शनिवार को कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने एलोपैथी के खिलाफ गैर जिम्मेदाराना बयान दिए और वैज्ञानिक दवा की छवि भी बिगाड़ी है। डॉक्टरों की शीर्ष संस्था ने एक बयान में कहा है कि रामदेव पर महामारी रोग कानून के तहत मुकदमा भी चलाना चाहिए। चलिए मैं लेके चलता हूं आपको एक और बड़ी खबर की तरफ। तो सबसे बड़ी खबर है और अच्छी खबर है, देश में घट रही है कोरोना वायरस की रफ्तार। अब केवल 8 राज्यों से आ रहे हैं कोरोना के 1 लाख से अधिक सक्रिय मामले। जी हां, कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में अब राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कोरोना की रफ्तार घट रही है। सरकार ने शनिवार को बताया कि अब केवल 8 राज्यों में ही 1 लाख से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को ताजा आंकड़े भी जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से पिछले 24 घंटे में 2,57,299 दैनिक कोरोना संक्रमण के नए मामले आए हैं। तो साफ है कि कोरोना वायरस की रफ्तार धीरे धीरे करके घट रही है और ये हमारे देश की सबसे बड़ी जीत है। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो मोदी सरकार के 7 साल पूरा होने पर नहीं होगा कोई कार्यक्रम, जेपी नड्डा ने दिया है खास मैसेज। जी हां, आपको बता दें दोस्तों कि मोदी सरकार को अब 7 साल पूरे होने वाले हैं। ऐसे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जेपी नड्डा जो है उन्होंने साफ कर दिया है कि हमें किसी भी तरह से कोई बड़ा कार्यक्रम, कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं करना चाहिए, क्योंकि देश की स्थिति अच्छी नहीं है और इससे कोरोना वायरस का संक्रमण भी बढ़ सकता है। चलिए लेके चलता हूं मैं आपको एक और बड़ी खबर की तरफ। तो टीम इंडिया को मिली खुशखबरी, कोरोना से उबरने के बाद जुड़ेगा ये बड़ा खिलाड़ी। जी हां, वैसे तो आप सभी कि क्रिकेट की दुनिया में कुछ भी अच्छा चल नहीं रहा है और पूरी तरह से क्रिकेट को स्थगित करना पड़ा है और जो आने वाले मैच भी हैं वो भी कोरोना वायरस की वजह से स्थगित हो रहे हैं। लेकिन इसी बीच बड़ी खुशखबरी है सीधे टीम इंडिया के लिए। जी हां, आपको बता दें दोस्तों कि टीम इंडिया का एक खिलाड़ी है जिसका नाम है प्रसिद्ध कृष्णा, और दोस्तों ये भी पूरी तरह से कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए थे, लेकिन फाइनली अब ये टीम इंडिया से एक बार फिर से जुड़ने वाले हैं, जिससे कि टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। चलिए बात करेंगे अब हम एक और बड़ी खबर की। तो नवजोत सिंह सिद्धू की सीएम अमरिंदर को चुनौती, पार्टी बदलने का आरोप कर दें साबित। जी हां, पंजाब की कांग्रेस इकाई में गुटबाजी की अटकलों के बीच कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने राज्य के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को चुनौती दी है कि वह उन पर लगाए गए दल बदली की कोशिश के आरोप को साबित करके दिखाएं। सिद्धू धार्मिक ग्रंथ की बेदआबी के मामले में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के आलोचक रहे हैं। अमृतसर के विधायक ने कहा कि किसी से भी कभी किसी पद के लिए बात नहीं की है, लेकिन उन्हें कई बार मंत्रिमंडल में शामिल होने की पेशकश की गई है। तो दोस्तों, पंजाब की राजनीति में भूचाल आया पड़ा है और देखने को मिल रहा है कि यहाँ की राजनीति में कुछ भी ठीक चल नहीं रहा है। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की, और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे अब एक और बहुत ही भयानक तूफान आने वाला है। जी हाँ, चक्रवात के बहुत गंभीर चक्रवात में तब्दील होने की आशंका। मौसम विभाग, दोस्तों मौसम विभाग ने शनिवार को कहा है कि चक्रवात यास के बहुत गंभीर चक्रवात में बदलने और 26 मई को उड़ीसा और बंगाल के तटों पर पार करने की आशंका है। इसके मद्देनजर राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने बंगाल के 11 जिलों में अपनी टीमें तैनात कर दी है और मछुआरों को रविवार से समुद्र में नहीं जाने की भी सलाह दी है। चलिए लेके चलता हूं मैं आपको एक और बड़ी खबर की तरफ। तो अखिलेश यादव बोले, कुंठित मानसिकता से कोरोना से लड़ रही है योगी सरकार, आधी अधूरी तैयारी से चलाया जा रहा है टीकाकरण अभी। जी हां, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज कहा है कि भाजपा सरकार कुंठित मानसिकता के साथ कोरोना और ब्लैक फंगस महामारी से लड़ाई लड़ रही है। सरकार की विफलताओं के चलते शहर हो या गांव, हर जगह लोग शारीरिक, मानसिक और आर्थिक यंत्रणाओं से तप रहे हैं। जनता को भ्रमित करने के लिए जहां बीमार वहीं उपचार, खोखले नारे औचित्यहीन है, क्योंकि कहीं भी उपचार की सुचारू व्यवस्था नहीं है। तो दोस्तों, अखिलेश यादव ने एक बार फिर से बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है और उनका कहना है कि बीजेपी की ये लापरवाही ही है कि देश में कोरोना वायरस की आज ऐसी भयावह स्थिति है। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो सुशांत सिंह राजपूत केस में दोस्तों सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। जी हां, आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती जो है उनको दोस्तों सीबीआई अभी हाल ही में एक बार फिर से इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला सकती है, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि सीबीआई की नजर रिया चक्रवर्ती पर पूरी तरह से गड़ी हुई है और सीबीआई को आज भी शक है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो कुछ भी हुआ था उसके पीछे रिया चक्रवर्ती का ही हाथ हो सकता है। अब आने वाले दिनों में सीबीआई रिया चक्रवर्ती पर बड़ी कार्रवाई कर सकती है। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो सपा सांसद आजम खान की हालत स्थिर,
लखनऊ के मेदांता अस्पताल में चल रहा है इलाज। जी हां, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर के सांसद मोहम्मद आजम खान की तबीयत स्थिर है और उनका मेदांता अस्पताल में उपचार जारी है। मेदांता अस्पताल की ओर से शनिवार को जारी बुलेटिन में बताया गया है कि 72 वर्षीय सपा सांसद आजम खान को 2 लीटर ऑक्सीजन के साथ वार्ड में रखा गया है। तो साफ है कि सपा सांसद की पूरी तरह से तबीयत बिगड़ रही है। चलिए मैं लेके चलता हूं आपको एक और बड़ी खबर की तरफ। तो इजराइल फिलिस्तीन के बीच संघर्ष, अमेरिका यूरोप में आई यहूदी विरोध, इस्लाम फोबिया की लहर। दोस्तों, गाजा में इजराइल और फिलिस्तीन गुट हमास के बीच हाल में युद्ध हुए हैं और इसका असर सारी दुनिया, खास करके अमेरिका और यूरोप में अब महसूस किया जा रहा है। हाल में ऐसी कई घटनाएं हुई जिन्हें यहूदी विरोधी और इस्लामोफोबिया का नतीजा माना गया है। 11 दिनों तक चले इजराइल के हमलों में 232 फिलिस्तीनी मारे गए। उधर हमास के जवाबी हमलों में 12 इजरायलियों की जान भी चली गई। तो साफ है इन दोनों देशों के बीच में जो युद्ध है वो काफी भयानक रूप लेता जा रहा है और दोस्तों इससे बाकी सभी देशों का भी नुकसान। चलिए बात करेंगे अब हम एक और बड़ी खबर की। तो चक्रवात यास की चेतावनी के बाद 15 स्पेशल ट्रेनें हो गई हैं रद्द। देख लें पूरी लिस्ट। जी हाँ, महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय क्षेत्रों में चक्रवाती तूफान टाउटे के टकराने के बाद अब दोस्तों अन्य साइक्लोन की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने 26 मई को उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटों पर चक्रवात यास के आने की चेतावनी दी है। ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर रेलवे ने 15 स्पेशल ट्रेनों को रद्द करने का भी फैसला किया है। तो अगर आप भी रेलवे से यात्रा करने वाले हैं ना, तो एक बार जरूर अपना स्टेटस चेक कर लेना घर से निकलने से पहले, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आपकी भी ट्रेन कैंसिल कर दी जाए। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो लॉकडाउन के दौरान दिल्ली से बसों के जरिए 8 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूरों ने किया है पलायन। जी हां, कोरोना की दूसरी लहर के दौरान दिल्ली में 19 अप्रैल को एक हफ्ते का लॉकडाउन लगाने की घोषणा की गई थी, जिसकी अवधि बढ़ाकर 24 मई कर दी गई है। इस दौरान दिल्ली से 8 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूर पलायन किया है। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में लॉकडाउन की अवधि के दौरान 19 अप्रैल से लेकर 14 मई तक कुल 8,07,032 मजदूरों को अलग अलग बस अड्डों से बसों के जरिए उनके राज्य में भेजा गया। तो दोस्तों, जिस तरह से कोरोना वायरस की वजह से पलायन हुआ है वो अपने आप में एक बहुत ही विशेष संख्या भी है, जिसकी वजह से लोग इस संख्या को देखकर भी हैरान हो रहे हैं। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो ब्लैक फंगस के बाद एमपी में आया व्हाइट फंगस का पहला मामला। दहशत में है लोग। जी हां, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में 55 वर्षीय व्यक्ति में कोविड-19 से ठीक होने के बाद व्हाइट फंगस संक्रमण का पता चला है। संभवतः इस बीमारी का यह पहला मामला प्रदेश में सामने आया है। प्रदेश के एक स्वास्थ्य अधिकारी ने इसकी जानकारी भी दी है। तो देखने को मिल रहा है अब कि व्हाइट फंगस भी आ चुका है। जहां हम सभी सोच रहे थे कोरोना वायरस काफी बड़ी चीज है, उसके बाद ब्लैक फंगस और अंत में अब व्हाइट फंगस भी आ चुका है। आने वाले दिनों में आप सभी को क्या क्या देखने को मिल सकता है ये तो भगवान ही जाने, इसलिए आप सभी बेहद ही ज्यादा संभल कर रहिएगा। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो नेपाल में सांसद भंग के फैसले से भड़क गया विपक्ष, कानूनी कार्रवाई का लेगा सहारा। दोस्तों, नेपाल में आप सभी को पता होगा कि इस टाइम पर किस तरह की राजनीति चल रही है। नेपाल में विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने शनिवार को सांसद भंग करने के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी के फैसले को असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक करार देते हुए उसके खिलाफ राजनीति एवं कानूनी कार्रवाई का सहारा लेने की घोषणा की है। विपक्ष ने राष्ट्रपति भंडारी और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पर लाभ के लिए संविधान का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया है। तो ये थी आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुख्य खबर। वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।